शुरुआत करना चाहूंगी विजय शर्मा जी आप ही के साथ, क्योंकि टीएमसी पर खुलेआम आप लोग माइनॉरिटी अपीजमेंट का आरोप लगाते रहे हैं। क्या बंगाल चुनाव से पहले आज फिर टीएमसी की वही तस्वीर और क्लियर एजेंडा देखने को मिला है? इसका एक बार नहीं, बार बार ममता दीदी ने अपना जो असली रूप है वो दिखाया। उनका चाल चरित्र और चेहरा बार बार सामने आता है। उसके कई तथ्य हैं। आप देखेंगे मुस्लिमों की 70 से ज्यादा जातियां ओबीसी में घुसा दी गई हैं। ओबीसी जो अपने भाई हैं उनके डाका मारने का काम ममता दीदी ने काम किया। जितना आरक्षण मिलता था वो लूट लिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे जितने भी हिंदुओं के त्योहार हैं उनके लिए हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। और आज ममता दीदी ने जो कहा है उसको अगर समझा जाए तो सीधा सा तुष्टीकरण की राजनीति है। तो ममता दीदी तुष्टीकरण की ऐसी चाशनी में खो गई हैं कि उन्हें और कोई नजर नहीं आता। आप देखेंगे, मैं एक तथ्य रखता हूं और मैं कोट करता हूं माननीय गृह मंत्री जी को। हमारी 2216 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है बंगाल में। वहां 1600 कुछ किलोमीटर पे हमारी बाढ़ लग चुकी है, जबकि 450 किलोमीटर ऐसी है जिसमें से मैक्सिमम का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है। लेकिन ममता दीदी वहां वो जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। 10 बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, 7 बार सेंटर से इनके चीफ सेक्रेटरी के साथ होम सेक्रेटरी की मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद भी ममता दीदी जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, क्योंकि वहां टीएमसी के गुंडे आ जाते हैं। जब वहां बाढ़ लगाने का कार्य होता है वहां से आपने देखा गौ तस्करी कितनी होती थी। हमने 67% गौ तस्करी रोक दी है वहां के पास में। तो ये जो ममता दीदी है इनका ये अहंकार और जो तुष्टीकरण की राजनीति वो लेकर तो फिर शुभेंदु अधिकारी का मंदिर जाना काउंटर पोलराइजेशन स्ट्रैटेजी नहीं है क्या विजय शर्मा जी? नहीं 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 पूर्णिमा जी, आप मुझे बताइए, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। आप यूके में और लंदन में खासकर आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाइए। वहां तो कहते हैं ना कि हम जाति पात में किसी में नहीं करते। राहुल गांधी वहां जाके बोलते हैं बड़े लंबे चौड़े। तो वहां जाके आप देखेंगे वहां पढ़ाई जब की जाती है तो जीसस का फोटो होता है। चर्च ऑफ इंग्लैंड है वहां पे। और 22 सीटें जैसे हमारी यहाँ राज्यसभा है, ऐसी वहां उच्च सदन में 22 सीटें पादरियों के लिए रिजर्व है। और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइबल के ऊपर हाथ रख के ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, मतलब क्या हुआ? लेकिन उस मंच से लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करना ये काउंटर पोलराइजेशन स्ट्रैटेजी नहीं है क्या? तो पूर्णिमा जी, आप तो इतनी वरिष्ठ, आपने देखा होगा संदेश खाली में शाहजहां शेख का, आपको पता होगी। तो सीधे बोलिए कि एजेंडा खुलकर है, सीधे बोलिए एजेंडा माता बहनों की इज्जत लूटी, उनकी जमीन लूटी। मुद्दे ठीक है विजय जी, मुद्दे ठीक है, और वो मुद्दे जाहिर बात है कि चुनाव में आप लोग भी उठाएंगे, उनकी तरफ से भी मुद्दे उठाए जाएंगे, पॉलिटिकल एज लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर मैं कहती हूं कि फिर खुलकर बात करिए कि एजेंडा क्लियर है, और एजेंडा क्लियर है तभी वोट मिलेगा और तभी बंगाल में विजय हासिल करेंगे, जिसकी कोशिश में बीजेपी न सिर्फ अपनी रणनीति को तैयार कर रही है बल्कि हर मुश्त कोशिश भी कर रही है। एहतिशामुल हक साहब आ जाइए। ईद के मंच पर बीजेपी हटाओ का नारा, धर्म और राजनीति का ओपन मिक्सचर, यानी कि खुलकर माइनॉरिटी अपीसमेंट, यही है आपकी स्ट्रैटेजी बंगाल चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहले भारत अपडेट न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जिस तरह से हमारी नेत्री ममता बनर्जी आप ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ, बड़दिन और बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, जितने भी पावन त्योहार हमारे हैं, जितने भी रिलीजियस धर्म के, जब भी कोई भी त्योहार आता है हमारी नेत्री ममता बनर्जी वहां स्वयं विराजमान होती है और उस कम्युनिटी को जाकर करके उनके फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट करते हैं और संबोधित करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, पश्चिम बंगाल में आज जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी, आज कोई नई बात नहीं है कि कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड में जहां लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय नमाज ईद की पढ़ती है, वहां इस तरह की बात वो संबोधित की है। तो वो हर साल करते हैं, ये आज कोई 2026 में नहीं करने जा रही है। इसलिए 2026 में चुनाव है,
इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ममता बनर्जी कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान मतलब रेड रोड में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को ईद के मौके पर मुबारकबाद दी और संबोधित की। ये हर त्योहार में, आप बड़ा दिन में भी देखेंगे पूर्णिमा जी, आप छठ में भी देखेंगे, आप जितने भी कम्युनिटी के त्योहार है में वो अपना मैसेज देते हैं। ताकि जब मुहर्रम के मौके पर दुर्गा विसर्जन की तारीख और समय बदलने की अपील करती है ऐसे। देखिए ये सब बात नहीं है। होता है प्रोसेशन कहीं भी अगर होता है उसका रूट के लिए उसका जो है चेंज किया कर दिया जाता है। अगर सेम डेट में अगर मुहर्रम भी है और दुर्गा पूजा भी है तो उसका रूट को चेंज कर दिया जाए। कहीं ने कुछ उससे समझ लिए दोनों में आपसी ना इत्तेफाकी हो, तो ये कोर्ट की बात नहीं है। बंगाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से आज 30 ज्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी भाइयों की है। अच्छा। तो ये तो इसीलिए काली पूजा आज जो इसीलिए हक साहब अल्लाह से आशीर्वाद मांगेंगे ममता बनर्जी, इसीलिए देखिए वो पॉलिटिकल स्टैंड है। देखिए पूर्णिमा जी, ये पॉलिटिकल है। हर कोई पॉलिटिकल में समझ लिए उस टाइम में जिसका त्योहार रहता है उस हिसाब से वो चलते हैं। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम ये है, स्टैंड है ये। इसमें अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी भी आकर के वो अपनी बात रख कर करके वो ले सकते हैं, लेकिन उनको तो मतलब नहीं है मुसलमानों से। अच्छा। उनको तो मतलब ही नहीं है खासकर माइनॉरिटी से। तो इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी खासकर शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से वहां नेतृत्व कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के हिसाब से हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो भी ग्रोथनेस था वो माइनस हो जाएगा। ये बात पूर्णिमा जी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। जिस पीरियड में हमारे यहाँ के सेकुलरिज्म के नाम पर क्या टीएमसी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है विजय जी? मेरे से सवाल पूछा है जी विजय जी। जी देखिए, अब टीएमसी के किस तरह से प्रवक्ता बता रहे हैं, उन्होंने बता दिया, एडमिट कर लिया कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, ये मुस्लिम लीग बन चुकी है दूसरी। आपने देखा होगा अगर एक उन्होंने कहा कि हर त्योहार पर, उन्होंने कहा हर त्योहार पर ममता बनर्जी की मौजूदगी होती है और त्योहारों के हिसाब से वो बात करती हैं। मेरे ख्याल से हक साहब को ये नहीं पता कि हिंदू और मुस्लिमों का अगर एक दिन कोई त्योहार पड़ते हैं तो हिंदुओं को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। ये इजाजत नहीं देती हैं, चाहे रामनवमी हो चाहे कुछ भी हो। ये इनका दोगलापन है। कुछ उस पर भी बोल दीजिए, बांग्लादेश सीमा के ऊपर भी बोल दीजिए, पैसे आपने डकाल लिए सेंटर के, क्यों आप घुसपैठियों को घुसा रहे हो, उस पर भी बोल दीजिए। जो गौकशी उस पर भी बोल दीजिए। और किस तरह से आपने वहां तहस नहस कर चुका है। 700 कंपनियां छोड़ गई हैं अभी, और 7000 मामले जो वहां के एक्स जो सीजे है, जो चीफ जस्टिस है कोलकाता के, उनकी जेल में एसआईटी की जांच हो रही है। इनके ग्याली के बेटे, उन्होंने अपने जन्मदिन पे एक नाबालिग हिंदू बेटी के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्ण उनके साथ बलात्कार किया कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और फिर उसके बाद में उनकी हत्या हो गई अधिक रक्तस्राव के कारण। जरा उस पर भी बोल दीजिए। तो इन्होंने तो वहां आप देखेंगे जितना भी कलकत्ता से आगे गलियारा बना दिया मुस्लिमों के लिए बांग्लादेश के बाद में। तो एक नहीं 10, आपको मैंने बताया 70 जातियां। जरा बताएं हक साहब, 70 जातियां मुस्लिमों की क्यों घुसेड़ दी? क्यों हकों पे डाका मारा है आपने? हिंदुओं के जो बैकवर्ड हमारे भाई हैं। नहीं ठीक है विजय जी, लेकिन सुनिए ना, ठीक है, मैं कह रही हूं कि एक ईद के नाम पर माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा सनातन का नाम लेके माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। मैं तो शुरुआत से ये कह रही हूं सर कि फिर तो खुलकर खेलिए ना। अब जब बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम तो विकास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो विकास का एजेंडा पीछे छूटता हुआ दिखता है और ऐसा लगता है कि धर्म टेक ओवर कर रहा है उसको, खास तौर पे चुनावों की टाइमिंग के दौरान। ठीक है पूर्णिमा जी, सुनिए पूर्णिमा, 5 सेकंड का सुनिए। सनातन पुरातन है और इस देश की रग रग में बसा हुआ है। बसा है, पर राजनीति में तो घसीटने का उसको अधिकार नहीं है ना किसी को। बिल्कुल बसा है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया था, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, तो क्या हम खड़े ना हो क्या? वहां का 70% हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक बन जाए, ये हम होने देंगे क्या? इसमें कहां से हिंदू मुस्लिम है? ठीक है ठीक है। हक साहब 10 सेकंड में जल्दी से काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद चौधरी साहब आपके पास, भट्ट साहब, सौरभ जी आपके पास आते हो जल्दी से।